हाय एवरीवन, आई एम आरजू चौहान। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल B2E ट्यूटोरियल्स। गाइज, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ नॉलेज एंड करिकुलम का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है फील्ड सर्वे का। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि फील्ड सर्वे क्या होता है। ठीक है, तो गाइज सर्वे आप सबको पता होगा कि आपके घर के आसपास या आपके घर पर बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो आपसे डेटा कलेक्ट करने के लिए आते हैं कि आपके फैमिली में कितने नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स हैं, कितने स्कूल जाते हैं एंड कितने स्कूल नहीं जाते हैं, क्या इनकम है आपकी एंड मतलब क्या प्रॉपर्टी है आपके पास एंड मतलब बहुत तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं कि नंबर ऑफ़ व्हीकल कितने हैं घर में। और ये क्यों पूछते हैं? क्योंकि आपके सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड को जानना चाहते हैं कि आप में से कितने लोग अपर मिडिल क्लास में आते हैं, कितने हायर क्लास में आते हैं, कितने लोअर क्लास में आते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट या फिर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, रिसर्चर्स या फिर एजुकेशनिस्ट क्या करते हैं, उनको अलग अलग तरीके का डेटा इकट्ठा करना होता है ताकि वो लोगों के बारे में जान सके, लोगों के इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बारे में जान सके एंड कोई भी अगर समस्या है हमारे सोसाइटी में तो उसको दूर करने के लिए भी रिसर्चर्स जो क्या करते हैं, सर्वेस कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, तो रिसर्चर्स क्या करते हैं कि आपको पता है कि बहुत सी हमारी समस्याएं, हमारी जो सोसाइटी है उसमें बहुत सारी समस्याएं विद्यमान हैं। चारों तरफ अपने आसपास आप देख लीजिए, किसी न किसी तरीके की प्रॉब्लम्स आपको देखने को ही मिलती है, चाहे वो पोल्यूशन से रिलेटेड हो या फिर कोई भी, ठीक है, चाहे आसपास जो है वो गंदगी से रिलेटेड हो कि जो भी कचरा है उसका ठीक से मतलब उसका प्रॉपर क्या नहीं किया जा रहा, उसको प्रॉपर डिस्पोज नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो मतलब कोई भी रिलेटेड आप अपनी समस्याएं देख लीजिए, चाहे पानी से रिलेटेड हो, तो उसको सॉल्व करने के लिए बहुत से लोग क्या करते हैं, सर्वे कंडक्ट करवाते हैं। और आई एम श्योर कि आपके घर भी बहुत से लोग आते होंगे, आपसे भी बहुत सारी जो है डेटा को कलेक्ट करके लेके जाते होंगे। तो इसी तरह से क्या है, सर्वे कंडक्ट किया जाता है। सो सर्वे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फील्ड ऑफ वर्क कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, किसी भी काम से रिलेटेड हैं आप, तो सर्वे करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर फील्ड में सर्वे ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि सर्वे तभी करवाया जाएगा, सर्वे इसलिए करवाया जाता है कि हम प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, क्योंकि हर चीज़ समय के साथ साथ बदलती रहती है, आंकड़े बदलते रहते हैं। तो हर मतलब हर ईयर किसी न किसी रिलेटेड, किसी न किसी समस्या से रिलेटेड सर्वे करवाया जाता है। जैसे कि गवर्नमेंट हर 10 साल में क्या जनगणना करवाती है। ठीक है, तो जनगणना होती है, बहुत सारे ऐसे सर्वे करने वाले हमारे घर में आते हैं। ठीक है, कि आपको कोई प्रोडक्ट पसंद है या प्रोडक्ट नहीं पसंद है, तो किसी तरीके का भी सर्वे हो सकता है। ठीक है, तो सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी फील्ड वर्क में। So there are a countless number of problems prevailing all around in the present day सोशल सेटअप ऑफ लाइफ, कि हमारे सोशल सेटअप ऑफ लाइफ, हमारी सोसाइटी में बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स जो है वो प्रिवेल करती हैं। ठीक है, सो देयर इज़ अ नीड ऑफ अ सर्वे एंड प्रॉब इनटू दिस प्रॉब्लम, कि अगर हमें इन सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन करना है जो भी हमारे चारों तरफ आसपास हमें देखने को मिलती है, तो उसके लिए हमें सर्वे कंडक्ट करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, सो द पर्सन कंडक्टेड द सर्वे conducted concerned with education can get things right if they are come forward and conduct a social survey in the different एरियाज ऑफ लाइफ। कि अगर कोई पर्सन एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है, कोई टीचर है या कोई रिसर्चर है जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है, कोई PhD कर रहा है, तो वो क्या करता है, वो भी रिसर्चर्स जो हैं वो भी सर्वे कंडक्ट करवाते हैं। वो क्यों करवाते हैं? कि वो जानना चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स उनके यहाँ पढ़ रहे हैं या जो भी प्रॉब्लम्स हैं हमारी सोसाइटी में, ठीक है, तो बच्चों का इकोनॉमिक बैकग्राउंड जानने के लिए वो किस तरीके से अपने जीवन जी रहे हैं, किस किस कंडीशंस में रह रहे हैं, तो इन सब के बारे में जानने के लिए रिसर्चर्स या एजुकेशनिस्ट क्या करते हैं, सर्वे कंडक्ट करते हैं। ठीक है, और ये जो सर्वे वर्ड है ये 2 वर्ड से ड्राइव हुआ है। एक है SUR सोर और SOR सोर एंड VEEIR वियर एंड VEIOR। इसका क्या मतलब हुआ? सुर का मतलब हुआ ओवर एंड वियर का मतलब हुआ सी। ठीक है, सो ओवर एंड सी रिस्पेक्टिवली मीन्स कि ऊपर की तरफ देखना कि क्या चीज़ प्रिवेल कर रही है, क्या प्रॉब्लम है, इसको देखना। दस सर्वे डील्स विद व्हाट इज़ देयर, कि वहाँ पर क्या है। ठीक है, इस चीज़ को जानना ही सर्वे कहलाता है कि हम प्रेजेंट जो सिचुएशन है उसमें ये देखेंगे कि क्या समस्या प्रिवेल कर रही है, क्या प्रॉब्लम है, इसको फाइंड आउट करना है सर्वे का जो है मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। सो इट डिस्क्राइब्स एंड इंटरप्रेट्स व्हाट एग्जिस्ट एट प्रेजेंट, की
एट प्रेजेंट में क्या चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, इसको डिस्क्राइब करना एंड इंटरप्रेट करना ही सर्वे होता है. नेचुरली इन सर्वे वी आर कंसर्न्ड विद द कंडीशंस दैट आर एग्जिस्टिंग, कि हम उन कंडीशंस को देखते हैं कि क्या कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है, क्या क्या प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, जो प्रिवेल कर रहे हैं हमारी सोसाइटी में, एंड ट्रेंड्स दैट आर डेवलपिंग, कि किस तरीके के ट्रेंड्स, ठीक है, लगातार किस किस तरीके के ट्रेंड्स जो हैं वो जा रहे हैं. इन सब चीज़ों को जानने के लिए हमें सर्वे कंडक्ट करवाना होता है. सर्वे मोर और लेस डील्स विद सोशल प्रॉब्लम, कि सर्वे क्या होता है, ज़्यादातर सर्वे क्यों करवाए जाते हैं, किसी भी सोशल प्रॉब्लम को, कि आपके समाज में कोई भी प्रॉब्लम है उसको पता लगाने के लिए सर्वे करवाया जाता है, विद द मेन पर्पस ऑफ फाइंडिंग आउट द प्रॉब्लम एंड रेमेडिंग सो एज टू ब्रिंग दैम इम्प्रूवमेंट इन द सोशल सेटअप ऑफ लाइफ, कि हम उनको क्या करना है, रेमेडी प्रोवाइड करना है. सबसे पहले प्रॉब्लम का पता लगाना है, प्रॉब्लम का पता लगाने के बाद हमें कोई ना कोई रेमेडी देनी है, ठीक है, उसको ठीक करने की कोशिश करनी है, यानी इम्प्रूवमेंट लानी है हमारे सोशल सेटअप ऑफ लाइफ में, हमारे समाज में क्या करना है, लोगों के जीवन में हमें इम्प्रूवमेंट लानी है. सो सोशल प्रॉब्लम वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड एरिया टू एरिया, कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है. प्रॉब्लम इन स्लम्स आर पिक्यूलियर इन नेचर, जो कि स्लम में रहते हैं लोग, झोपड़पट्टी में रहते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, तो उनकी समस्याएं बिल्कुल अलग हैं. उनको पानी की प्रॉब्लम रहती है, उनको खाने की प्रॉब्लम रहती है, या जो भी उनका सैनिटरी वगैरह है, ठीक है, उनकी प्रॉब्लम रहती है. तो हर तरीके की उनको प्रॉब्लम रहती है, और इनकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा पेक्यूलर है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा पिक्यूलर है, ठीक है. सो दोज प्रॉब्लम नीड डिफरेंट टाइप ऑफ टैकलिंग. द प्रॉब्लम इन द रूरल एरिया कैन बी ट्रीटेड इन सम डिफरेंट वे डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, कि हर एक क्षेत्र की, क्योंकि जो लो इनकम ग्रुप है उसकी प्रॉब्लम्स अलग होंगी, हाई इनकम ग्रुप की अलग होगी, मिडिल की अलग होगी. तो हाई इनकम ग्रुप की जो अगर हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो उनके डिफरेंट तरीके से सॉल्व होगी, ठीक है, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम्स भी डिफरेंट होंगी, ठीक है, हाई लेवल की होगी. बट जो हमारे लो लेवल के जो कि स्लम्स में रहते हैं उनकी प्रॉब्लम अलग होगी, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका भी अलग होगा. तो अलग अलग प्रॉब्लम डिपेंड करती है वो किस नेचर की है, तो उसको उसी तरीके से हम ट्रीट करेंगे, उसी तरीके से ठीक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है. सो एनएसएस के वॉलंटियर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी एनएसएस के जब कैंप वगैरह लगाते हैं तो भी बहुत सारे सोशल सेटअप्स, जो सोशल सर्वे कंडक्ट करवाते हैं वहाँ की जो लोकेलिटी, जिस लोकेलिटी में वो रह रहे हैं, कि वहाँ पर पोल्यूशन से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है, कि आपको प्रॉपर पानी, साफ़ सुथरा पानी पीने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है. तो किसी भी तरीके से वो क्या कर सकते हैं, जो हमारा सर्वे उसको कंडक्ट करवा सकते हैं. Generally, in the rural area and in slums, there are seen carrying out this type of hard facts is that there is survey are limited. But the hard fact is that the survey are limited but collection of data there is need of follow up the programs and motives to bring about the improvement. कि जो हमारे स्लम्स होते हैं, रूरल एरिया वगैरह होते हैं, वहाँ पे सर्वे तो बहुत से लोग करके जाते हैं, वहाँ के लोगों की जो जैसी ज़िंदगी है उनके बारे में जान के तो हर कोई चला जाता है, बट वहाँ पर फिर कोई एक्शन नहीं लिया जाता कि गाँव में सड़कें हैं या नहीं है, पानी की व्यवस्था है या नहीं है, साफ़ सफाई है, सब कुछ पूछ कर या फिर डेटा कलेक्ट करके तो जाते हैं, बट वहाँ पर कोई सुधार नहीं करना चाहता. अगर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सुधार लाना, कि अगर आप सुधार नहीं कर सकते तो आपको सर्वे करवाने की ज़रूरत ही क्या है. अगर गवर्नमेंट है या एनजीओज़ हैं वो सर्वे अगर कंडक्ट करवा रही हैं तो उनको फॉलो अप ज़रूर करना चाहिए, ठीक है, सरकार को इनके बारे में बताना चाहिए, और सरकार को इन एरियाज़ में जो गांव के एरिया है या स्लम एरिया है तो वहाँ पर इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए, ठीक है. सो ऑल दिस शुड बी अटैच्ड विद द रिसर्च प्रोजेक्ट विच लीड्स टू कैरिड आउट बाय एजुकेशन डिपार्टमेंट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल. तो एजुकेशन का जो डिपार्टमेंट होता है तो उनको भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये सभी इसी तरह के सर्वेज वगैरह, रिसर्च वगैरह कंडक्ट करवानी चाहिए, एंड लोगों की जो ज़िंदगी है उसको और बेटर करने का प्रयास करना चाहिए. सम सोशल वर्कर्स और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो एनजीओ होते हैं, सोशल वर्कर्स होते हैं, वो भी बहुत तरीके के सोशल जो सर्वे हैं वो कंडक्ट करवाते हैं, उनको एनालाइज करते हैं कि लोगों की क्या क्या समस्याएं हैं, लोगों की समस्याओं को, उनकी प्रॉब्लम का एनालाइज करते हैं, देयर डिफ़िकल्टीज़ और हार्डशिप कैन गेट रिड ऑफ सम फाइनेंशियल हेल्प सेंट आउट, जैसे डोनेशन वगैरह देना, कि लोगों को कई तरीके की प्रॉब्लम होती है, बहुत से जो हैं डिसेबल भी चिल्ड्रंस होते हैं, तो उनको क्या करना, उनकी हेल्प करना, उनको फाइनेंशियल हेल्प सपोर्ट प्रोवाइड करना, या फिर बहुत से लोगों के पास उनके रहने के लिए घर नहीं होते हैं तो उनको घर वगैरह जो हैं वो प्रोवाइड करवाना. तो गवर्नमेंट अलग अलग तरीके के क्या करते हैं
सर्वे कंडक्ट करवाती हैं एंड कोई भी ग्रांट देनी है, ठीक है, कोई भी अनुदान या फिर कोई सहायता हेल्प वगैरह करनी है तो उसके लिए भी गवर्नमेंट को सर्वे की ज़रूरत होती है। तभी पता चलता है कि किन किन पर्सनस को ज़्यादा नीड है फाइनेंशियल सपोर्ट की और किन को नहीं है। अब गाइडलाइंस देख लेते हैं कि गाइडलाइंस फॉर कंडक्टिंग सोशल सर्वे, कि किन किन बातों को ध्यान में रख के हमें सोशल सर्वे कंडक्ट करना होता है, ठीक है। सो ये बेसिक गाइडलाइंस है। तो सबसे पहला है क्वेश्चनियर। क्वेश्चनियर में भी प्रिपेयर्ड मेंटरिंग देयर इन अ सोशल इकोनॉमिक रिलेटेड इश्यूज ऑफ द पीपल ऑफ द एरिया। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि अगर आपको सर्वे करना है, आपको आपकी प्रॉब्लम पता है, ठीक है, आपको किस समस्या के बारे में आपको जानना है, तो आप उससे रिलेटेड एक क्वेश्चनर प्रिपेयर करेंगे। क्वेश्चनर क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं कि आपको क्या क्या तरीके के प्रश्न लोगों से पूछने हैं, किस तरीके का डाटा इकट्ठा करना है। तो आप एक क्वेश्चनर प्रिपेयर करेंगे, उन क्वेश्चनर को लेकर के जाएंगे आप लोगों के पास, और जो भी वो आंसर देंगे तो आप उनका आंसर टिक करेंगे, ठीक है। अगर आपके टिक करने वाला क्वेश्चनर बनाया तो आप टिक करेंगे, नहीं तो आप जो आंसर राइटिंग है तो आप आंसर को वहाँ पर राइट करेंगे। तो ये लोगों की सोशल इकोनॉमिक जो नीड है, ठीक है, उनसे रिलेटेड भी हो सकता है। एंड देन क्वेश्चनर में भी फिल्ड अप बाय सेंडिंग अ टीम ऑफ सोशल वर्कर, कि अगर कोई ऐसा गांव का एरिया है जहाँ पर लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो वो टीम वर्कर्स जो हैं, सोशल वर्कर्स भी भेज सकते हैं जो कि लोगों से आंसर पूछ पूछ के टिक करेंगे। या तो आप अगर पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, तो आप उनको खुद ही क्वेश्चनर दे सकते हैं, तो वो क्वेश्चनर खुद ही पढ़कर खुद ही फिल कर देंगे उसको। देन डेटा कलेक्टेड में भी एनालाइज्ड एंड देन आवर अंडर द कैटेगरी, ठीक है। तो जो भी हमने डेटा को कलेक्ट किया है, फिर हम डेटा को एनालाइज करेंगे, ठीक है। डेटा को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि क्या रिजल्ट निकल के आया है, ठीक है। तो एनालाइज करेंगे, उसको इंटरप्रेट करेंगे एंड फॉलोअप करने की कोशिश करेंगे। एंड उसके बाद क्या करेंगे, रेमिडियल मेजर देंगे। हमने देख लिया समस्या क्या है, ठीक है, उस समस्या का समाधान करने के लिए फिर चर्चा की जाएगी, उसको इंटरप्रिटेशन किया जाएगा एंड रेमिडियल मेजर उसको ज़रूर दी जाएगी, ठीक है। ऑल टाइप्स में भी thought of implementation and so on to bring about desirable improvement in the locality area और सर्वे, कि जिस एरिया में आपने, जिस लोकेलिटी में आपने सर्वे किया है तो उसकी वहाँ की जो दशा है, ठीक है, उसको इम्प्रूव करने की आप कोशिश करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ डेटा कलेक्टेड सम प्रोजेक्ट्स में बी स्टार्टेड विद द हेल्प ऑफ NGOs फॉर द बेटरमेंट एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ द पीपल्स लाइफ। तो बहुत से NGOs के साथ मिल करके भी सोशल वर्कर्स क्या कर सकते हैं, लोगों की लाइफ को और बेटर करने के लिए, अपलिफ्टमेंट करने के लिए उनको क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स वहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि लोगों को पीने के लिए साफ़ पानी मिल सके, अच्छी साफ़ सुथरी जगह मिल सके, टॉयलेट की फैसिलिटी मिल सके। तो बहुत से सोशल वर्कर्स जो हैं इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं उनको सॉल्व करने का कोशिश करते रहते हैं। बहुत से NGOs आपने सुने भी होंगे अपने आसपास, ठीक है, वो किसी न किसी मुद्दे पर लेकर के काम करते रहते हैं। देन सोशल इकोनॉमिक एजुकेशनल सर्वे। सो मतलब अगर आपको सोशल इकोनॉमिक एजुकेशनल सर्वे करना है तो आपको किस किस तरीके का जो है क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहला है कि सोशल इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल सर्वे देयर इज़ नीड फॉर कलेक्टिंग 3 टाइप्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। हमें 3 तरीके के क्वेश्चंस या 3 तरीके के इन्फॉर्मेशन चाहिए। सबसे पहला होता है सोशल कंडीशन कैसी है लोगों की, ठीक है। तो अगर हमें एजुकेशन से रिलेटेड सर्वे करना है, बिकॉज हम टीचर्स हैं, ठीक है, तो टीचर्स को किस बच्चों के बारे में जानने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि बच्चों की इकोनॉमिक या फिर सोशल कंडीशन कैसी है, ठीक है, और उनके पेरेंट्स का सोशल स्टेटस, सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, कि फाइनेंशियली रूप से बच्चे जो है समर्थ परिवार से हैं या नहीं हैं, ठीक है, एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा है लोगों का। तो टीचर्स को क्या है, एक तो सोशल कंडीशन का, इकोनॉमिक कंडीशन का, एजुकेशनल बैकग्राउंड, इन तीनों के बारे में जानने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब बात करते हैं डिटेल ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी कलेक्टेड विल बी एज अंडर। तो किस तरीके की हमें डिटेल्स लेनी होती है बच्चों के फैमिली से, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हमारा जो ये सब्जेक्ट है नॉलेज एंड करिकुलम है, तो इसमें हमें एक प्रोजेक्ट दिया जाता है जिसमें हमें कहा जाता है कि आपको सोशल इकोनॉमिक सर्वे कंडक्ट करना है, ठीक है। अब जैसे हमें हमारे बीएड में दिया गया था कि आपको 60 फैमिलीज़ का आपको डेटा इकट्ठा करना है कि उनकी इनकम कितनी है, कितने लोग कमाते हैं, कितना मतलब कि कितने पढ़े लिखे हैं, हर चीज़ का हमें डेटा इकट्ठा करने के लिए कहा गया था कि 20 आपको जो है लो इनकम ग्रुप का, 20 मिडिल का एंड 20 हायर इनकम ग्रुप के लोगों का डाटा इकट्ठा करना है, उसे एनालाइज करना है और ये देखना है कि कितनी लोगों की इनकम है, इनकम के कॉरस्पॉन्डिंगली कितनी एजुकेशन लेवल है उन सभी फैमिलीज़ का। तो आपको अपना पूरा सर्वे करके पूरा कंक्लूजन तैयार करना है। तो हमें कहा गया था, तो हमने किया भी था, ठीक है, ग्रुप्स बना करके। तो इसी तरह से जो हमारे एजुकेशनिस्ट होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, तो वो डेटा को इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है।
सो हम क्या क्या पूछ सकते हैं, जैसे कि नेचर ऑफ द सोसाइटी ओपन एंड क्लोज टाइप की सोसाइटी का क्या नेचर है, किस तरह की सोसाइटी है, ओपन है, ठीक है, या क्लोज है। तो मीन्स कि खुले विचारों वाली सोसाइटी है या फिर मतलब कि संकीर्ण विचारधारा वाली सोसाइटी है। तो ओपन है, क्लोज है, इस तरह के सोसाइटी का क्या नेचर है। फैमिली जॉइंट है या न्यूक्लियर है, ये पूछ सकते हैं हम। कस्टम कैसे हैं, ट्रेडिशंस कैसे हैं लोगों के, फेथ क्या है, ठीक है, किस तरह का उनका बिलीव सिस्टम है, फेथ कैसा है, किस रिलीजन को फॉलो करते हैं, एक्सेट्रा। एंड नेम ऑफ द फैमिली हेड एंड मेल मेंबर जो भी अर्निंग करते हैं, जो भी पैसे कमा रहे हैं, उनके बारे में पूछ सकते हैं। एंड नेम ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली मेम्बर जो कि अर्न कर रहा है। एंड नेम ऑफ द फीमेल मेम्बर अर्निंग की, फीमेल मेम्बर्स कितनी है, वो उनमें से कितनी अर्न कर रहे हैं, कितने पैसे कमाती हैं। एंड क्या बिजनेस कर रहे हो या सर्विस कर रहे हो, कितने मेंबर्स कर रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने बच्चे हैं, ठीक है, हर तरीके का डेटा इकट्ठा किया जाता है। देन अप्रोक्सीमेशन, आपकी इनकम कितनी है पर मंथ की, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी है फैमिली मेम्बर्स का। एंड फैमिली में कितने छोटे बच्चे हैं, चिल्ड्रन कितने हैं। एंड वो स्कूल कॉलेज या फिर किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वो भी पता किया जा सकता है। एंड नंबर ऑफ पर्सन्स हु आर इलिटरेट इन द फैमिली की फैमिली में कोई इलिटरेट पर्सन है या नहीं है, जैसे कि बुजुर्ग होते हैं तो वो पहले के टाइम में इतना ज़्यादा नहीं पढ़े लिखे होते थे, ठीक है, अनपढ़ भी होते थे, तो उनके बारे में भी पता लगाया जाता है। एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन नॉट अटेंडिंग इन द स्कूल थ्रू स्कूल गोइंग एज ग्रुप, ठीक है, तो स्कूल गोइंग एज में अभी भी कितने बच्चे हैं जो कि स्कूल में नहीं जाते, स्कूल को अटेंड नहीं करते, तो इसके बारे में भी सारे का सारा डेटा हम इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। अब डेटा ये सब हम इकट्ठा कर सकते हैं, बट डेटा को इकट्ठा करने के लिए रिसर्चर जो है, जो सर्वे करने जा रहा है पर्सन, उसको कुछ स्किल्स आनी चाहिए, ठीक है। अब ऐसे ही नहीं आप किसी के घर में जाओगे और आप डेटा को पूछने लगोगे तो आपको कोई भी बता देगा, ऐसे नहीं होता। तो प्रॉपर एक आपको पैटर्न फॉलो करना होता है, आपके अंदर कुछ स्किल्स होनी चाहिए कि लोगों के साथ आपको कैसे डील करना है। तो उन स्किल्स को आना एक किसी भी रिसर्चर या सर्वेयर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो कौन कौन सी स्किल्स हो सकती हैं, तो चलिए देखते हैं कि देयर आर सर्टन बिहेवियर्स दैट अ रिसर्चर इज सपोज टू पोजेसेस इन ऑर्डर टू कॉन्टैक्ट विद द पीपल, कि आपको लोगों के साथ कॉन्टैक्ट करना है। कोई आपको ऐसे ही अपना घर का डेटा नहीं दे देता, ठीक है, और आपको दूसरों के साथ कम्युनिकेशन भी करना है, डेटा को, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा है, तो आपको कुछ ना कुछ स्किल्स आनी ज़रूरी हैं, ठीक है। सो इट कैन बी थ्रू अ क्वेश्चनर, आप कोई क्वेश्चनर जो है वो बना सकते हैं लोगों से इकट्ठा करने के लिए डेटा को, या ओपिनियनियर बना सकते हैं। आपको लोगों को ओपिनियन चाहिए तो उससे रिलेटेड ओपिनियनियर बना सकते हैं, ठीक है। आप लोगों का इंटरव्यू ले सकते हैं। तो इसी तरीके की आपको कुछ स्किल्स आनी चाहिए। तो वो सबसे पहले कौन सी है कि स्किल ऑफ आइडेंटिफाइंग द इशू प्रॉब्लम रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ द पीपल। तो सबसे पहले आपको कोई भी पर्सन जो है वो डेटा को कंडक्ट कर रहा है तो उसको क्या करना चाहिए, सबसे पहले उसको प्रॉब्लम फाइंड आउट करनी चाहिए कि किस प्रॉब्लम पे, किस इशू पे से डाटा कलेक्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले खुद के दिमाग में पूरी पिक्चर क्लियर करनी चाहिए कि मुझे इस चीज़ के बारे में डेटा इकट्ठा करना है, ये मेरी प्रॉब्लम है और इसको मुझे सॉल्व करना है, ठीक है। अब जैसे कि हमको फॉर एग्जांपल कहा गया था कि आपको बच्चों के सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बारे में जानना है कि उनकी इनकम कितनी है, इनकम के कॉरस्पॉन्डिंगली उनकी एजुकेशन लेवल कितना है, कि अगर हाई इनकम ग्रुप के लोग हैं तो वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लो इनकम ग्रुप के जो लोग हैं वो कम पढ़े लिखे हैं। तो इस तरीके के हमें डेटा को इकट्ठा करने के लिए कहा गया था। तो हमारे दिमाग में सबसे पहले प्रॉब्लम क्लियर होनी चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। तो प्रॉब्लम पता होनी चाहिए, फिर हमें ऑब्जेक्टिव्स फाइंड आउट करने कि हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा उद्देश्य क्या है, क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं हम। देन प्रिपेयरिंग अ शेड्यूल, क्वेश्चनेयर, ओपिनियनियर। तो एक क्वेश्चनेयर बनाओ आप कि आपको कौन कौन सा क्वेश्चन क्या क्या पूछना है, कि कितने, जैसे कि आपके फैमिली में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने ग्रेजुएट हैं, कितने पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कितने बीबी स्कूल में हैं, कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, ठीक है, कितने घर में व्हीकल्स हैं आपकी, मतलब कि आपकी लैंड है, प्रॉपर्टी आपकी कितनी है, इनकम कितनी है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप पहले प्रिपेयर कर लो। उसके बाद क्या करो कि स्किल ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रिस्पोंडेंट और द पीपल। तो आपके अंदर ना कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो भी रिसर्चर करेगा उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि उसको डाटा को कलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आप ठीक से बोल ही नहीं पाओगे, लोगों के साथ कम्युनिकेट ही नहीं कर पाओगे, तो आपको कौन डेटा देगा अपना। फिर देन स्किल्स ऑफ कम्युनिकेटिंग इन ऑर्डर टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, वही वाली बात है कि
स्किल आनी चाहिए अच्छे से कम्युनिकेशन की, कम्युनिकेशन कैसे करना है पता होना चाहिए, लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए अगर आपको लोकली अपने एरिया में जाके डेटा इकट्ठा करना है। देन प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा को इकट्ठा कर लिया, फिर उसकी प्रोसेसिंग की जाएगी, उसमें से फिर जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन उसको फाइंड आउट किया जाएगा और जो इररेलेवेंट है उसको छोड़ दिया जाएगा, फिर उसको एनालाइज किया जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाएगा, अलग अलग फैमिली के अलग अलग डेटा को इकट्ठा किया जाएगा, ठीक है, अलग अलग किया जाएगा सभी फैमिली की कि लो की कितनी है, लो फैमिली मेम्बर अलग हैं, ठीक है, मिडल के अलग हैं, हायर के अलग हैं, तो उन सबको एनालाइज करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, एनालाइज करने के बाद फिर उनको इकट्ठा किया जाएगा, इंटीग्रेट किया जाएगा, ठीक है, फिर ड्राइंग आउट द फाइंडिंग, फिर उसमें से फाइनल कंक्लूजन निकाला जाएगा एंड रिपोर्ट एंड राइटिंग एंड में की जाएगी। मीन्स किस तरह से आपको अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है, प्रोजेक्ट किस तरह से बनाना है, उस तरीके की या इसमें स्किल्स दिए गए हैं, ठीक है बेसिकली। तो हमने इन्हीं सभी स्टेप्स को फॉलो करके अपनी रिसर्च कंडक्ट की थी, ठीक है। तो आगे बात करते हैं प्रिकॉशंस क्या क्या लेनी है आपको अगर फील्ड सर्वे कंडक्ट करना है, सोशल सर्वे करना है, तो आपको क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। पहला है कि ऑब्जेक्टिव शुड बी फिक्स्ड एंड डिस्कस्ड बिफोर द कंडक्ट ऑफ द सर्वे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको अगर सर्वे कंडक्ट करना है तो आपको आपका ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, ठीक है। हर चीज़ को करने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपका उद्देश्य क्या है। बिना उद्देश्य के आप जाएंगे तो कुछ बिना उद्देश्य के तो देखो कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि आपका उद्देश्य क्या है। Then the number of persons put on duty for the conduct of survey should be sufficient so that the completed within the stipulated time। कि जितने भी persons आपने हायर किए हैं, ठीक है, जितने भी आपके persons हैं, लोग हैं, तो वो sufficient होने चाहिए कि जितने भी आपको घर कवर करने हैं, जितने भी घरों का आपको डेटा इकट्ठा करना है, जितने भी लोगों से इकट्ठा करना है, तो वो प्रॉपर आप कर पाओ। और टाइम पर स्टिपुलेटेड टाइम है, जो भी टाइम ड्यूरेशन आपको दी गई है उसमें आप अपना डेटा को है वो कंप्लीट कर ले। तो जितने भी नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए ड्यूटी पर वो सब सफिशिएंट होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भी एक ही पर्सन है जो सभी घरों का डेटा इकट्ठा कर रहा है, नहीं, बहुत सारे सर्वेयर्स होने चाहिए, वो अलग अलग जा करके सबके डेटा को इकट्ठा करेगा, ठीक है। एंड द फुल सर्वे शुड बी राइड आउट ऑफ ऑब्जेक्टिवली एज पॉसिबल, ठीक है। तो जो भी सर्वे आपको कंडक्ट करवाना है, तो जो भी आपका उद्देश्य था, तो उसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके आपको क्या करना है, सर्वे को कंडक्ट करवाना है एंड ऑब्जेक्टिवली एज पॉसिबल करवाना है। All the persons on duty for survey should work as a team and must be with coordination of all of them। कि जितने भी आपके पर्सनस हैं, जितने भी पर्सनस आपके सर्वे कंडक्ट करवा रहे हैं, वो कैसे होना चाहिए, वो टीम वर्क में काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक अपना अलग जा रहा है, दूसरा अलग जा रहा है, किसी को किसी से कोई मतलब ही नहीं है, तो सारा डेटा जो भी आप इकट्ठा करेंगे सब गड़बड़ हो जाएगी। तो सब एक टीम वर्क में कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगे तो जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो अच्छे से पूरा हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। देन वन पर्सन मस्ट बी द चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ द सर्वे वर्क। कि जो भी सर्वे आप करवा रहे हैं तो उसमें एक पर्सन चीफ होना चाहिए, मीन्स एक हेड होना चाहिए। उस हेड के अंडर जितने भी बाकी के लोग हैं वो काम करेंगे, उसको रिपोर्टिंग करेंगे, ठीक है। तो एक हेड होना चाहिए। देन वाइल कंडक्टिंग डेटा इन्फॉर्मेशन प्रॉपर रिपोर्ट मस्ट बी देयर बिटवीन सर्वेयर एंड द पर्सन्स फ्रॉम हुम डेटा आर बीइंग कलेक्टेड। तो जो भी पर्सन से आप जा करके, जिस भी फैमिली से आप जा करके क्या करो, डेटा को इकट्ठा कर रहे हो, तो उसके साथ प्रॉपर एक अच्छा रिलेशनशिप, एक रिपोर्ट जो है वो इस्टेब्लिश करनी चाहिए। अगर आप एक अच्छा संबंध स्थापित नहीं करेंगे, एक विश्वास नहीं दिखाएंगे दूसरों को, ठीक है, दूसरे को आपके पर विश्वास नहीं होगा, तो वो अपना पर्सनल डेटा आपको कैसे देगा। तो आपको उनको विश्वास दिलवाना होगा, विश्वसनीय पोजीशन पर आ करके आपको उनसे डेटा इकट्ठा करना है। तो जो भी आप डेटा इकट्ठा करेंगे फिर आप किसी और को नहीं उसे बताएंगे, ठीक है। अगर उनको किसी डेटा को गुप्त रखना है तो आप उस डेटा को गुप्त रखेंगे। देन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आर एज पर द क्वेश्चनर इंटरव्यू शुड बी कलेक्टेड। तो जो भी आपने क्वेश्चनर बनाया था या जो भी इंटरव्यू के क्वेश्चन थे उसके अकॉर्डिंग सारे के सारे क्वेश्चंस आपको पूछ लेने हैं, कुछ भी नहीं छोड़ना है। उसके बाद क्या करेंगे आप कि व्हेन द रिपोर्ट इज़ प्रिपेयर्ड इट मस्ट बी डिग्निफाइड टू लुक एट, ठीक है। आपने सारा डेटा इकट्ठा कर लिया, उसको एनालाइज किया, इंटरप्रेट किया, एवरीथिंग सब कुछ कर लिया एंड रिपोर्ट लिख ली, तो वो रिपोर्ट डिग्निफाइड होनी चाहिए, ठीक है। ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आपने अपनी तरफ से बढ़ा चढ़ा करके कुछ भी लिख दिया। जो चीज़ आपने कलेक्ट की है एज पर योर ऑब्जेक्टिव और जो रियलिटी में आपको डेटा मिला है उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है, यानी कि आपको फॉल्सिफिकेशन करना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना, आपको डिग्निफाइड होनी चाहिए दिखने में भी।
when the report is ready and is to be sent to different persons concerned with it, and it must be sure that it is sent simultaneously to all. तो जो भी आपने रिपोर्ट प्रिपेयर की थी वो फिर डिफरेंट पर्सनस को, जिसको भी आपको दिखानी है उसको आप भेजेंगे, सबको साइमल्टेनियसली भेजेंगे, किसी को अलग नहीं भेजेंगे, आप सबको एक जैसे ही भेजेंगे. एंड रिकमेंडेशन शुड बी क्लियर कट एंड दे शुड बी कंस्ट्रक्टिव एंड नॉट एट ऑल फॉल्ट फाइंडिंग इन एनी वे. तो क्योंकि जब भी हम रिसर्च करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें ना कुछ रिकमेंडेशन देनी होती है पीछे की, सजेशंस कि आप क्या सोचते हैं, आप किस तरीके से इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं. तो जो भी रिकमेंडेशन आप देंगे किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड, उसको सॉल्व करने से रिलेटेड, तो क्लियर कट होनी चाहिए. ऐसे नहीं कि एम्बिग्यूटी हो उसमें कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हम कर सकते हैं. जो भी आप चाहते हैं उसको क्लियर कट लिखिए. कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए, कोई फॉल्ट फाइंडिंग वाली नहीं होनी चाहिए कि आप किसी समस्या में और भी ज़्यादा फॉल्ट निकाल रहे हैं, किसी और के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं, ऐसी नहीं होनी चाहिए. कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए ताकि, क्योंकि हमें प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना है ना, तो इसीलिए वो कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए. ओके. अब बात करते हैं कि वाइल कंडक्टिव सर्वे, यहाँ सर्वे आएगा. वाइल कंडक्टिव सर्वे या फिर रिसर्च स्टडीज़ इन द स्कूल और सोसाइटी, द रिसर्च शुड हैव अ गुड रिसर्च बैकग्राउंड. ठीक है. अगर जो भी पर्सन सर्वे कर रहा है ऐसा है कि उसको कुछ भी नहीं आता है, वो जा करके अपना सर्वे कंडक्ट कर रहा है, तो कुछ भी नहीं होने वाला, तो सर्वे बिल्कुल बेकार हो जाएगा. सर्वे वो पर्सन करे जिसको पहले से ही नॉलेज है, उसको पता है कि किस तरीके से डेटा कलेक्ट करना है, किस तरह से एनालाइज करना है, किस तरह से फैक्ट फाइंडिंग करना है, वही पर्सन डाटा ठीक से कर पाएगा. तो आपका अच्छा रिसर्च बैकग्राउंड होना चाहिए, तभी आप एक गुड रिसर्च को एक गुड सर्वे को कंडक्ट करवा सकते हैं. एंड ही और शी मस्ट बी इक्विप्ड विद द सर्टन स्किल्स रिक्वायर्ड इन कंडक्टिंग द रिसर्च. तो रिसर्च को करने में जो भी स्किल चाहिए थी, जैसे मैंने अभी पहले बताती, कम्युनिकेशन आना चाहिए, अच्छे रिपोर्ट एंड कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना चाहिए. तो जो भी स्किल रिक्वायर्ड है ना, तो वो स्किल आनी चाहिए उस पर्सन को जो रिसर्च करवा रहा है. देन ओनली ही कैन सक्सीड इन द जॉब ऑफ रिसर्च वर्क. तभी कोई पर्सन क्या है रिसर्च वर्क में अच्छे से कर पाएगा, रिसर्च वर्क बढ़िया तरीके से कर पाएगा. ठीक है. तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक था. आई होप आपको समझ में आएगा कि फील्ड वर्क क्या होता है, फील्ड सर्वे क्या होता है. ठीक है. तो आज के लिए इतना ही. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है, एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर. बाय बाय.